Hello, good morning to all of you. I hope all of you are. We start class second सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर और चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम 23। आगे हमने चैप्टर नंबर 22 तक कंप्लीट किया था, तो आज करेंगे हम 23। तो अपोजिट्स, व्हाट डू मीनिंग बाय अपोजिट? तो चलो, अपोजिट्स का मीनिंग क्या होता है? तो अपोजिट्स का मीनिंग होता है उसका उल्टा। जो भी आपको वर्ड दिया हो उसका उल्टा। फॉर एग्जाम्पल, आपके बाजू में एक आपसे लंबा आदमी ऊभा है, लंबा आदमी खड़ा है, तो वो आपसे क्या है? उल्टा, आपसे अपोजिट है। आप छोटे हैं तो वो आपसे बड़ा है, लंबा है। तो शॉर्ट का अपोजिट टोल, टोल का अपोजिट शॉर्ट। ओके, तो अब देखते हैं हम। देखो, आपको मैं जो एग्जांपल बोली वही आपको यहाँ पे भी एक दिया है। ही इज़ अ टॉल मैन एंड ही इज़ अ शॉर्ट बॉय। ओके, इस तरह का एग्जांपल दिया है यहाँ पे भी आपको। तो कि एक लंबा आदमी है और उसके बाजू में एक छोटा बच्चा है, छोटा लड़का है। तो लंबा का छोटा अपोजिट क्या हो गया? छोटा। Here the word tall and short are opposite is meaning। तो tall का opposite meaning होता है short। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे कुछ डिफरेंट वर्ड दिए हैं लिखकर, उसके अपोजिट हमें लिखने हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज ए, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द बॉक्सेस, टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे आपको 1 to 8 तक के ब्लैक कलर के जो दिए हैं वर्ड, उसका हमें अपोजिट करना है। इस सब का अपोजिट करना है। क्या करना है? अपोजिट, उसका उल्टा। तो क्या फर्स्ट है न्यू। तो अदरवाइज आपके पास न्यू, आपने क्लोथ्स लिए। ओके, आपने न्यू क्लोथ्स लिए। अभी मकर संक्रांति आ रही है तो आपने न्यू क्लोथ्स लिए होंगे, और आपके पास कुछ और क्लोथ्स पड़े हैं, तो आप क्या बोलेंगे उसको? ओल्ड। ओल्ड बोलते हैं ना। आप क्या बोलेंगे सबको कि मैंने न्यू कपड़े खरीदे हैं, न्यू कपड़े खरीदे हैं। मेरे पास थे पर वो बहुत कैसे हो गए थे? जूने, बहुत पुराने हो गए थे। मीन्स वॉट? ओल्ड। तो न्यू का क्या हो गया? ओल्ड। फिर हार्ड, हार्ड मीन्स वॉट? तो कि एकदम टाइट, और जो एकदम कठिन होता है, टाइट होता है, तो उसका क्या होता है अपोजिट? सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पपीता है और एक साइड कॉटन बॉल है, मीन्स वॉट? रू। तो इसमें से हार्ड क्या है? पपीता। और आप क्या बोलेंगे? तो हार्ड है और ये सॉफ्ट है, तो मतलब कॉटन बॉल एकदम सॉफ्ट है। फिर लाफ, मतलब लाफ मीन्स हंसना, तो हंसना का अपोजिट क्या होना? रोना, तो क्राई। फिर फास्ट, फास्ट फास्ट दौड़ते हैं ना, तो उसका अपोजिट क्या होगा? स्लो, मतलब धीरे धीरे। फिर हैवी, हैवी मीन्स वॉट? तो कि एकदम भारी। हेवी है तो उसका होगा लाइट, मतलब एकदम मोटा आदमी हो और उसके बाजू में एक पतला आदमी हो, तो हम क्या बोलते? ये बहुत हेवी है, और ये है एकदम पतला, मतलब लाइट, एकदम पतला है। फिर 6 नंबर पे है वीक। वीक का मीन्स क्या होता है? तो वीक का मतलब एकदम आलसू, और जो काम भी नहीं करता है, एकदम बीमार बीमार रहता है, उसको हम कहते हैं वीक। और उसका अपोजिट होता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मीन्स एकदम मजबूत। क्या होता है? मजबूत। और वाइंड, वाइंड का होता है नैरो। क्या होता है? नैरो। क्या होता है? नैरो, मतलब एक तो तेज़ हवा आती है और उसकी एकदम एकदम तेज़ हवा ही नहीं है, तो उसका मीनिंग हो गया नैरो। फिर इजी, इजी मीन्स और आपको, चलो मैंने आज होमवर्क दिया तो आप क्या बोलेंगे? ये तो एकदम इजी है, हो जाएगा। फिर सेकंड डे मैंने होमवर्क दिया तो आप क्या बोलते हैं? तो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो 2 मैंने होमवर्क आपको दिया, ओके, तो आपको एक क्या है? इजी। तो एक उसका अपोजिट क्या हो गया? डिफ़िकल्ट। तो ये मीनिंग आपको समझ में आ गया? अपोजिट वर्ड क्या होता है?
तो कि जो वर्ड दिया होता है उसका उल्टा करेंगे तो हमें अपोजिट वर्ड मिल जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट उसकी एक्सरसाइज देखते हैं। चलो एक्सरसाइज देखते हैं हम। तो कि एक्सरसाइज बी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे हमें क्या करना है, जिस 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 सेंटेंस में आपको अंडरलाइन करके दी है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे फुल के नीचे अवेक, केयरफुल, अप एंड हाई, ये सब के नीचे क्या दी है, अंडरलाइन दी है। तो हमें उसका अपोजिट लिखना है। तो कि दिस बॉक्स वॉज फुल, फुल का अपोजिट लिखना है हमें। ओके, स्वीट यस्टरडे बट नाउ इट इज हाफ डेज। क्या है यहाँ पे, इस बॉक्स में पूरी इस स्वीट का बॉक्स था, कल एक बॉक्स था वो पूरा भरा हुआ था, फुल मीन्स पूरा भरा हुआ था स्वीट का बॉक्स, बट आज आधा हो गया। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, एम्प्टी का मतलब आधा, फुल का अपोजिट होता है एम्प्टी, मतलब आधा हो गया। तो यहाँ पे आपको लिख कर दिया है और यहाँ पे लास्ट में आपको टिक मार्क भी कर दे जाना है। ओके, फिर सेकंड है रीमा इज वाइंड अवेक। रीना है वो क्या करती है, जग रही है, बट सलीमा इज फास्ट असिल। अवेक मीन्स वॉट, तो कि उसको बहुत देर लगती है कुछ काम करने में, बट सलीमा है वो एकदम फटाफट कर देती है। तो देर लगती है तो उसका क्या हो गया, फास्ट, तो वो जल्दी सो जाती है। तो फिर सोने में उसको देर लगती है, अवेक, और वो अस्लीप, अवेक का अपोजिट हो गया अस्लीप। यहाँ पे हम राइट। फिर है थर्ड, माई फादर इज़ अ केयरफुल ड्राइव बट माई अंकल इज़ अ वेरी केयरलेस। केयरफुल मतलब बहुत समझदारी से ड्राइव करते हैं मेरे पापा, पर मेरे अंकल है वो बहुत केयरलेस है। केयरलेस मतलब वो कुछ देखते नहीं, फटाफट चला लेते हैं, तो बिल्कुल केयर नहीं करते। केयर करते हैं तो उसका अपोजिट हो गया केयर नहीं करते हैं, केयरलेस। यहाँ पे आपको एक केयरलेस पर अंडरलाइन कर देना है। फिर है द जायंट व्हील फर्स्ट वैन अप देन कम डाउन। जायंट था एक, वो क्या ऊपर था पहले, फिर वो नीचे आ गया। तो अप मतलब ऊपर, ऊपर नीचे, हम बोलते हैं ना ऊपर नीचे, तो अप का अपोजिट डाउन। तो यहाँ पे हम डाउन पर सर्कल कर देंगे, सॉरी टिक मार्क। फिर है 5, दैट फेंस इज़ वेरी हाई। हाई मतलब एकदम बड़ा, बड़ा, बट दिस वन इज़ क्वाइट लो। तो हाई का हो गया लो, मतलब ये एकदम बड़ा है, तो वो एकदम साव स्लाव लो है, मतलब एकदम धीमे धीमे है, तो उसका हो गया लो और टिक मार्क। तो चलो इस तरह से आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। अब देखते हैं हम चैप्टर नंबर 25, सॉरी चैप्टर नंबर 24, क्वेश्चंस वर्ड। यहाँ पे क्वेश्चंस वर्ड करने हैं हमें, वर्ड्स। ओके, तो अ क्वेश्चन ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर वर्ड एंड एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन हम किस तरह से स्टार्ट करते थे, जो कि क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं वो होता है वोट, क्या होता है, वोट से स्टार्ट करते हैं, वेट से स्टार्ट करते हैं, वाई से स्टार्ट करते हैं। तो सब भी क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं उसका फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल, मतलब कैपिटल ABCD होती है, उसका अल्फ़ाबेट को हमको लिखना होता है। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की निशानी क्या होती है, तो कि रेड वाली दी है, पूछ वाली होती है वो, और वो हमें पता किस तरह से चलता है कि क्वेश्चन है, तो कि पीछे आपको इस वाली निशानी दी गई होती है। ओके, क्वेश्चन मार्क की। और एक क्वेश्चन क्या होते हैं, तो क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, आप किसको पूछते हैं, किसी लोग को कि आपका नाम क्या है, तो आपने क्या पूछा, उसको क्वेश्चन पूछा, फिर वो आपको बताएगा मेरा नाम पूजा है, शिव है, जो भी है नाम वो। ओके, फिर आप किसको पूछते हैं, किसी को कि आप किस स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, तो आपने क्वेश्चन किया ना, यू आर
वोट यू आर स्टैंडर्ड, आप किस स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। ओके, इस तरह के पूछते हैं हम क्वेश्चन। और कौन से वो वर्ड है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट है वुड लाइक, वोट, वोट से पूछा जाता है। वेयर से, वाई, वो, व्हिच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, दे आर नाउन एज क्वेश्चन वर्ड्स। तो इस वर्ड से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे कुछ दिए चीज़ें। तो फर्स्ट है केट और एक है क्लॉक की। तो कि व्हाट इज दिस, आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज दिस, क्या है ये। तो कि दिस इज अ कैट, यह एक कैट है। वेयर इज द क्लॉक, द क्लॉक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे आपको पूछा जाता है वेयर कहाँ पे यूज़ होता है। क्योंकि वो क्लॉक है, वो घड़ी है, वो कहाँ पे है। हमें कुछ चीज़ को बताना हो कि वो चीज़ कहाँ पे आपने रखी है, कहाँ पे आपने उसको बांधा है, कहाँ पे उसको छोड़ा है। तो कहाँ शब्द हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे यूज़ होता है वेयर। और किस चीज़ जो आपके बाजू में हो और उसके बाद आपको नेम पूछना होता है, आपको करेंगे वर्ड यूज़ वोट। ओके, तो वेयर और वोट का हमने वर्ड देख लिया। तो कहाँ पे भी चीज़ें हो पड़ी, उस काम में कुछ पूछना हो तो हम बोल सकते हैं वेयर। और कुछ किसी के नेम पूछना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं वोट। तो वेयर इज़ द क्लॉक, क्लॉक कहाँ पे है। तो कहते क्लॉक इज़ ऑन द टेबल, क्लॉक टेबल के ऊपर है। चलो अब उसके हम एक्सरसाइज देखते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ द व्हाट, व्हाई, वेयर, हु आर, व्हिच। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं हम। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या दी है। तो क्या आपको आंसर लिख कर दिया है। वेयर इज़ द बॉयज़ हैंड, बॉय का हैंड कहाँ पे है। तो क्या वेयर इज़ द बॉय हैंड, बॉय का हैंड कहाँ पे है। तो कि द बॉय हैंड अप हेड, और द बॉय हैंड अप हेड, उसके सिर पर है। फिर आपको दिया है यहाँ पे डेस करके, मैंने यहाँ पे आंसर लिख कर दिया है। बट पहले मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ, फिर आपको आंसर बताऊंगी। डेस इज मीना डूइंग, मीना क्या कर रही है। ये लड़की क्या करती है। तो कि वोट आएगा। यहाँ पे क्या आया। तो कि वोट, तो कि वोट इज मीना डूइंग, डूइंग दिया इसीलिए क्योंकि वो क्या करती है उसके बारे में हमें पूछा गया है। फिर क्या है। तो कि डेस इज दैट मैन, वो लड़का है, वो उंगली से बता रहा है कि ये कौन है, ये मैन कौन है। तो कौन, कौन मीन्स व्हाट, वो कौन है, वो कौन है। तो हम कौन जिस तरह से वर्ड बोलने में आए तो वहाँ पे यूज़ होता है वो। फिर नेक्स्ट फोर्थ, इज द ओल्ड लेडी गोइंग, वो लेडी कहाँ पे जा रही है। इस तरह से आपको पूछा है क्या कर रही है, कहाँ पे जा रही है। गोइंग मीन्स व्हाट, कहाँ जा रही है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ के बारे में बताएंगे ना, कहाँ जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे। तो कि वेयर, तो वेयर इज़ द ओल्ड लेडी गोइंग, वो ओल्ड लेडी है वो कहाँ जा रही है। इस तरह का ऐसा क्वेश्चन बनता है। फिर दिया है आपको फिफ्थ व्हीच, तो यहाँ पे हमने व्हीच यूज़ किया। तो कि दिस इज द बिगर बलून, वो व्हीच कहाँ पे यूज़ होता है कि जो चीज़ें बड़ी बड़ी हो उसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, ये तो कितना बड़ा है, क्या एकदम बिगर मतलब ये मोटा है, ये एक मोटा है ना मोटा। इस तरह से हम क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या यूज़ होता है व्हीच, व्हीच इज़ द बिगर बलून। फिर हम नंबर में भी बोलते हैं ना, व्हिच इज़ द बिगर नंबर, आपको इसमें से सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है। इस तरह से जो क्वेश्चन आए वहाँ पे यूज़ होता है व्हिच। फिर है वाई, तो क्या डेज आर यू कैरिंग टू बैग्स, यहाँ पे कुछ एक से ज़्यादा चीज़ें हो, क्या ये टू बैग्स लेकर जा रही है। तो कोई
केयरिंग मतलब जो कोई थ्रो मतलब पकड़ रहा है कुछ चीज़ें और उसके बारे में हमें कुछ क्वेश्चन देने होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, वाई आर यू कैरिंग 2 बैग्स। क्या वो दोनों बैग को पकड़ सकती है, क्या वो दोनों बैग को केयर कर सकती है, तो वहाँ पे यूज़ होता है वाई। ओके, तो इस तरह से हमने देख लिया हमारा चैप्टर नंबर 24, और मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी दूंगी ताकि आपको एकदम इजीली समझ में आ जाए। तो कि वोट का यूज़ होता है कि हमें किसी का नाम बताना हो, किसी के बारे में वो क्या करते हैं उसके बारे में बताना हो, तो हम वोट का यूज़ करते हैं। फिर वेर, तो वेर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो कि वो जो उसने कुछ इशारे दिए होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट जो दिए होते हैं, और हमें वो पूछना है कि क्या करते हो, तुम्हें क्या कर रहे हो, तो वहाँ पे यूज़ होता है वेर। फिर वो कहाँ पे यूज़ होता है, तो हम किस व्यक्ति पे बारे पूछते हैं कि ये कौन है, हम पूछते ना किस बार, हम मम्मा को ही पूछते हैं, मम्मी हमारे घर अब आया था वो कौन था, तो आप पूछेंगे व्हाट इज़ दैट मैन, व्हाट इज़ दैट लेडी, हमारे घर आई थी वो कौन थी, तो वहाँ पे यूज़ क्या होता है, वो। फिर वेर, तो कि वेर कहाँ पे यूज़ होता है, तो कि जो मैंने आगे भी आपको बताया कि जो चीज़ें हो रही है और हमें पता नहीं चले कि वो क्या हो रही है चीज़ें, तो उसके बारे में हम यूज़ करते हैं वेर। फिर है विच, तो कि विच यहाँ पे नंबर, एकदम बड़े बड़े नंबर के बारे में बात की जाए, बड़े बड़ी कुछ थिंग्स के बारे में बात की जाए, वहाँ पे यूज़ होता है विच। फिर वाई, तो वाई कहाँ पे यूज़ होता है कि जो आप चीज़ करते हैं वो क्या कर सकते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन बोले जाए वहाँ पे यह यूज़ होता है वाई। अदर आपने एक दिन चलो मम्मी की हेल्प कर दी, खाना बना दिया, ओके, तो आपके बड़े सिस्टर या ब्रदर क्या बोलेंगे कि तुमने किया है, वाई आर यू डूइंग वर्क। आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, क्या तुमने किया है, क्या तुम कर सकते हो, तो यहाँ पे जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए वहाँ पे यूज़ होता है वाई। ओके, चलो अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया है एनिमल्स होम्स। यहाँ पे आपको एक एनिमल्स होम्स दिया है, यहाँ पे सभी एनिमल्स दिए हैं और वो कौन से घर में रहते हैं उसको हमें क्या करना है, जॉइंट करना है। ओके, पेंसिल की मदद से आपको करना है। एक्सरसाइज, लीड द एनिमल ऑन द लेफ्ट टू देयर होम्स। यहाँ पे राइट साइड आपको दिया है बर्ड्स, सभी एनिमल्स, और लेफ्ट साइड दिए है उसके होम, उसके घर दिए हैं। तो हमें क्या करना है, ऑन द राइट ड्रॉ डिफरेंट कलर्ड लाइन। आपको डिफरेंट कलर के मदद से इस बर्ड के साथ, एनिमल के साथ, सभी दिए हैं उसके साथ ज्वाइंट करना है। द पिक्चर ऑफ द एनिमल्स ऑफ द पिक्चर ऑफ देयर होम्स, उसको हमें क्या करना है, उसके घर पहुंचाना है। ओके, तो फर्स्ट क्या है, बर्ड। तो बर्ड कहाँ पे रहता है, तो आपको एक नेस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको रेड कलर की लाइन करके दी है, तो कि बर्ड रहता है नेस्ट में, तो घोंसले में रहता है ना बर्ड, चिड़िया है, फिर तो कबूतर है, वो सब नेस्ट में रहते हैं बर्ड। तो यहाँ पे हम उससे टिक मार्क कर देंगे। फिर हम और एक डिफरेंट कलर से करते हैं। फिर दिया है स्पाइडर, तो ये स्पाइडर कहाँ पे रहता है, स्पाइडर रहता है वेब। वो आपने देखा है ना, स्पाइडर जाल बनाता है, अपने घर में भी देखा होगा, तो वहाँ पे आएगा स्पाइडर, तो हम उसके साथ ज्वाइंट कर देंगे। फिर दिया है काऊ, तो काऊ कहाँ पे रहती है, क्योंकि काऊ रहती है शेड। शेड मीन्स एक ऊपर क्या होता है, एकदम घास फूस जैसा उसके हाउस बनाया होता है, तो वो रहती है शेड में। तो यहाँ पे शेड में हम कर देंगे टिक मार्क। इस तरह से आपके पास कलर हो तो आप इस तरह से डिफरेंट कलर की मदद से ये लाइन ज्वाइंट कर सकते हैं, ताकि आपको समझ आए कि कौन सा एनिमल कहाँ पे रहता है। ओके, फर्स्ट देखते हैं हम, डॉग दिया है, तो डॉग कहाँ पे रहता है, तो कि डॉग रहता है, चलो डॉग कहाँ पे रहता है, केनल में, मतलब एक उसका भी हाउस हमारे जैसा होता है एक, वो रहता है केनल में। यहाँ पे हम कर देंगे उसको ज्वाइंट। फिर दिया है आपको
बी हनी बी, तो हनी बी कहाँ रहती है? वो रहती है हाइव, हैव। मधपुड़े होता है ना, मधपुड़ा होता है पेड़ के ऊपर जो बनाती है बी, वहाँ पे रहती है, तो हम यहाँ पे उसको टिक मार्क कर देंगे। फिर लायन है, लायन कहाँ पे रहता है? तो कि लायन रहता है डेन में। कहाँ पे रहता है? डेन, गुफा होती है ना, गुफा, वहाँ पे रहता है लायन, तो हम यहाँ पे उसको ज्वाइन कर देंगे। फिर चलो, फिर आपको क्या दिया है? यहाँ पे एक हॉर्स दिया है, तो क्या हॉर्स कहाँ पे रहता है? हॉर्स रहता है स्टेबल पे, तो हम यहाँ पे उसको ज्वाइन कर देंगे स्टेबल के साथ। ओके, तो चलो इस तरह से आपको ये सब कंप्लीट करना है अपनी बुक पर। और आपको कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं। आई एम एक्सप्लेन एनी टाइम क्वेश्चन आंसर। ओके, तो चलो अब यहाँ पे हम 23, 24 एंड 25 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आगे चैप्टर है सब कंप्लीट करेंगे। तो आपको एग्ज़ाम आ रही है नज़दीक, तो इसीलिए मैंने चैप्टर आपको सब कंप्लीट करा दिए हैं। तो आपको प्लीज़ ये अपनी बुक पर कंप्लीट करना है और इसमें से रीड करना है, ताकि आपको कुछ एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। और मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी भेज दूँगी, तो वह आपको प्लीज़ कंप्लीट करके मुझे ग्रुप में भेज देना है। ओके, चलो, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे एंड विश यू ऑल द बेस्ट।